नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। हमारा नाम डॉक्टर सलीम शहजाद है। हम अमेरिका में पिछले 25 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं एज ए जनरल प्रैक्टिशनर, बोर्ड सर्टिफाइड, और इसके अलावा फेलोशिप हमने की है PRP एज वेल एज स्टेम सेल्स और डिसेबिलिटी एवेल्यूएशन। आज हम जो है जोड़ों के दर्द के हवाले से बात करेंगे। ये ख़ास किस्म का जोड़ों का दर्द है जिसको हम कहते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस यूजुअली इनमें जोड़ों का दर्द एज अ रिज़ल्ट ऑफ नॉर्मल वेयर एंड टेयर, और साथ साथ जो है वो जोड़ों में इन्फ्लेमेशन की वजह से पेन होता है। इस प्रॉब्लम में 4 जो हैं वो डैमेजेस होते हैं। एक तो ये होता है जो 2 बोन के दरमियान जॉइंट होता है, इसके ऊपर एक कार्टिलेज लगी हुई होती है, एक थिक जेली लगी होती है, इसमें डैमेज शुरू हो जाता है। इसके साथ साथ इसमें सोजिश या इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाता है, और इसके साथ साथ ये जो बोन्स होती हैं साइड में, उन बोनों में डैमेज शुरू हो जाती है, और इसके ऊपर जो मसल्स चल रहे होते हैं वो मसल वीक होने लगते हैं। तो उसकी वजह से 3 प्रॉब्लम्स होती हैं। एक तो पेन शुरू हो जाता है, दूसरा जोड़ों में स्टिफनेस। आप सुबह उठते हैं तो आपके हाथ जो होते हैं वो मुड़ते नहीं हैं, कम से कम 1 घंटा लगता है इनको रिलीज़ होने में, और इसी तरह जो है आपके ट्रबल होती है मूवमेंट करने में, और मसल एकिंग शुरू हो जाती है। इसमें 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये इस वजह से होता है कि अगर आपके जेनेटिकली आप में ये जीन्स ट्रांसफ़र हुए हैं, आपके ख़ानदान में ये प्रॉब्लम चल रही है। दूसरा जो है आपका वेट बहुत ज़्यादा है, ये ओबेसिटी है, या फिर आपकी कोई जॉइंट इंजरी, कोई एक्सीडेंट वगैरह हुआ था जिसकी वजह से जॉइंट आपका डैमेज हुआ था। आम तौर पे जो जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं उसमें हाथ होते हैं, पीछे बैक स्पाइन होती है, इसके अलावा हिप पेन होते हैं, और दूसरे जो है वो आपके नी या घुटने जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। अगर आप इनका सही तरीके से इलाज करते हैं तो 3 चीज़ें पॉसिबल हैं। एक तो ये है कि आपकी पेन और इन्फ्लेमेशन कंट्रोल में रहेगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, या ये जो है वो इम्प्रूव हो सकता है। और अगर आपने ख्याल नहीं किया, और स्पेशली कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स जो हैं, जैसे कि आप ओवरवेट हैं और आपने उस पर काबू नहीं पाया, तो उसमें जो है कंडीशन ख़राब भी हो सकती है। नाज़रीन, आइए हम अब बात करें कि हम किस तरह इस डिज़ीज़ को डील कर सकते हैं। सबसे पहला हमारा मकसद ये होता है कि हम इस डिज़ीज़ के प्रोग्रेशन को है वो स्लो कर दें। उससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि आपका पेन लेवल कम हो जाएगा, आपकी मूवमेंट ज़्यादा रहेगी, और आपकी नॉर्मल डेली एक्टिविटीज़ जो हैं वो बरकरार रह सकती हैं। इसमें सबसे पहले तरीका यह है कि वो कौन से तरीक़े हैं जिसमें दवाई के इस्तेमाल के बगैर आपको फ़ायदा हो जाए। तो उसमें सबसे पहली चीज़ जो है वो है वेट लॉस। वेट लॉस देखें इतना इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप सिर्फ 10% आपका बॉडी वेट कम कर लें तो उससे आपके सिम्टम्स, आपका पेन जो है 50% कम हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका वेट 200 पाउंड्स है तो आप 10% कम कर लें, या इसका मतलब है 20 पाउंड कम कर लें, तो उसकी वजह से अगर आपका पेन लेवल जो है वो 1 स्केल से 10 के दरमियान में, लेट्स से 10 था, तो वो कम होकर ऑटोमेटिकली 5 पे आ जाएगा। इसमें डाइट में इंपॉर्टेंट होता है कि हम फैट को मिनिमाइज़ कर दें। तली हुई चीज़ें तो बिल्कुल छुएं ना। इसके अलावा जो है कार्बोहाइड्रेट जैसे फ़ैट हैं और दूसरी चीज़ें हैं, उसको चावल है, रोटी है, उसको कम करें, और ज़्यादा तो कोशिश करें कि दालें हैं और जो है वो गोश्त, स्पेशली वाइट मीट जो है वो अच्छा है। और साथ साथ जो है आधा पोर्शन आप कोशिश करेंगे इसमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हो, और पानी जितना ज़्यादा पी सकें आप उसको पिएँ। इसके अलावा जो है एक्सरसाइज में हम कोशिश करते हैं कि हम बॉडी मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करें, तो उससे होगा कि जब आपके मसल स्ट्रांग होंगे तो आपके जो है पेन लेवल स्ट्रांग होगा, क्योंकि उनकी सपोर्ट जॉइंट के अच्छी तरह होल्ड करेगी, जिसकी वजह से आपको परेशानी कम होगी। ना सिर्फ जॉइंट को, बल्कि उससे आपको डायबिटीज़ का फ़ायदा हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर जो है वो कम हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल कम हो सकता है। इसके अलावा आप जो है वो फ़िज़िकल थेरेपिस्ट को देख सकते हैं, और वो आपको गाइड कर सकते हैं कि किस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी वाली एक्सरसाइज करें और मसल स्ट्रेंथनिंग वाली एक्सरसाइज करें, जिससे आपका पेन लेवल भी कम होगा और आपकी फंक्शनैलिटी जो होगी वो ज़्यादा होगी। इसके अलावा आप जो है वो ऑर्थोटिक्स यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपके जॉइंट को अच्छी तरह होल्ड कर सकते हैं, आपका पेन लेवल कम होगा और आपके हीलिंग में हेल्प होगी। इसके अलावा जो आप बाज़ वक़्त स्प्रिंट भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे थंब वगैरह में आप लगा लेते हैं, तो अगर मूवमेंट आप रिस्ट्रिक्ट कर देंगे तो उसमें हीलिंग ज़्यादा अच्छी तरह होगी और पेन कम होगा। इसी तरह जो है दूसरी असिस्टेड डिवाइसेस होती हैं जाके, ताकि जिस तरह जो है आप यूज़ कर सकते हैं, वॉकर आप यूज़ कर सकते हैं, उससे आपको हेल्प होगी। अगर आप यूज़ करें लाठी, उससे आपको हेल्प होगी। और इसके अलावा दूसरा ये है कि आपकी राहदारी जो है, अगर वहाँ पे आपने कोई रॉड लगाई है तो आप पकड़ पकड़ के चलें, या बाथरूम में उठने, बाथरूम यूज़ करने के बाद खड़े होने में, शावर लेने में, तो उसमें जो है आपकी
फंक्शनैलिटी ईजी हो जाती है। और इसके साथ साथ कोशिश करें कि अपने एक ऐसा ग्रुप हो जिसमें इस तरह की बीमारी वाले लोग हों, क्योंकि इस बीमारी की वजह से जब आपको पेन होता है, आपकी एक्टिविटी रिस्ट्रिक्ट होती है, तो यू बिकम लिटिल फ्रस्ट्रेटेड, डिप्रेशन, एंजाइटी आने लगता है। तो देखा गया है कि अगर आप अपने आप को एजुकेट करते हैं, आपको पता हो कि इस बीमारी में क्या होता है और इसी तरह के लोगों से बातचीत करते रहते हैं, तो आपका जो है वो आपको मोटिवेशन ज़्यादा होगी और आप अपना इलाज ज़्यादा अच्छी तरह कर सकते हैं। इसके अलावा इंजेक्शंस में हम जो है PRP और स्टेम सेल्स थेरेपीज भी करते हैं, अच्छे रिजल्ट हैं उनके। इसके अलावा और चीज़ें जो लिटरेचर में प्रोवाइडेड हैं वो आप जो है वो कॉन्ड्राइटिन सल्फेट और ग्लूकोज इमीन जो है टैबलेट्स के तौर पर ले सकते हैं। और इसके अलावा जो है एक्यूपंक्चर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और फिश ऑयल, टर्मेरिक, ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करती हैं। अगर सब कुछ करने के बावजूद भी आपका पेन बहुत ज़्यादा है, आपको चलने फिरने में बहुत प्रॉब्लम है और आपकी कोई एक्टिविटी नहीं है, तो फिर आप सर्जरी का भी सकते हैं। सर्जरी में भी देखें उसके अपने कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, तो आपको पहले अवेयरनेस होनी चाहिए कि आप कमिटेड हों। एक तो ये आपकी सेहत अच्छी हो कि आप सर्जरी बर्दाश्त कर सकें, और उसके बाद जो असल चीज़ होती है वो रिहैबिलिटेशन, एक्सरसाइजेज वगैरह, उसके लिए आप तैयार हों। तो इन तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए जो है आप बेहतर तौर पे आप अपने डॉक्टर के साथ प्लान कर सकते हैं कि आपकी करंट सिचुएशन के हिसाब से किस तरह की थेरेपी और कौन कौन से ट्रीटमेंट आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। इसके अलावा दवाइयों के हवाले से जो चीज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं उनमें एनसेट्स या ब्रूफिन लाइक मेडिसिन होती हैं, ये क्रीम में भी आती हैं, वो लगा सकते हैं, और आप पिल्स की शक्ल में भी नेप्रोक्सिन या ब्रूफिन ले सकते हैं। लेकिन पिल्स के हवाले से याद रखें कि कम से कम ड्यूरेशन और कम से कम डोज लें, ताकि आपको बॉडी में अगर साइड इफ़ेक्ट हों स्टमक में या जो है किडनीज़ में या आपके जो है वो लिवर वगैरह को वो डैमेज कर सकते हैं। इसी तरह जो है हम और क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें हम जॉइंट इंजेक्शंस होते हैं जो स्टेरॉइड्स के होते हैं, उसमें कोशिश करेंगे 3 से 4 मैक्सिमम लें साल भर में। उससे ज़्यादा लेने में कार्टिलेज डैमेज होने के चांसेस होते हैं। इसी तरह जी मैं पर्सनल एक्सपीरियंस की बुनियाद पर बताऊँ आपको कि कपिंग थेरेपी इज़ वेरी इफ़ेक्टिव। अगर आप उसको हर 2 हफ्ते में या महीने में करें, कम से कम 5 से 6 महीने, तो आई कैन गारंटी यू विल फील द डिफरेंस। इसके अलावा दूसरे जेल के इंजेक्शंस होते हैं, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और पिल्स के तौर पे आप हाइलुरोनिक एसिड्स और दूसरे जो है ग्लूकोसामाइन की पिल्स आती हैं, कॉन्ड्राइटिन सल्फेट और ग्लूकोसामाइन की पिल्स आती हैं, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नाज़रीन, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें, ताकि आपको मज़ीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। शुक्रिया।